I would like to call Navneet Kumar Chaube, Judicial Assistant, Civil Court Motihari. Please come on the stage. दीप का अपना इतिहास है। दीपावली हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि राम जी जो है इसी दिन अयोध्या लौटे थे। इस उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाया था लोग वहाँ के अयोध्या के लोगों ने। दीप का इतिहास शुरू से रहा है, चूँकि इसमें एनर्जी भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। तो एनर्जी और लाइट शुरू में यह प्रकाश आया कहाँ से? तो प्रकाश जो है नवपाषाण काल से शुरू हुआ है। चूँकि पहले पाषाण काल ही था, सारा पत्थर से ही लोग यूज किया करते थे। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही माने आग की खोज हुई। अग्नि दीप जो है एक आग का ही रूप है। तो वहाँ से यह दीप का धीरे धीरे लोग मसाल जलाना शुरू किए। मसाल जलाते हुए अब अपने भोजन को, अब आग लगता था तो जंगल में पकता था, उससे खाना। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। अब अलग अलग तरह से अब तक प्रकाश दीप का स्थान अब बॉल बत्ती ले लिया है। पहले दीप का अपना महत्व होता था। आज भी हम लोग पूजा पाठ में इसको एक देवता के रूप में पूजते हैं। वेद में जाइएगा तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में दीपों की चर्चा है। सबसे प्रथम ऋग्वेद आया था, उसमें दीप के बारे में बताया गया है। और ऊर्जा इससे मिलती है। तो ऊर्जा जो है माने सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, जब बिग बैंग थ्योरी, आप लोग सभी लोग शिक्षक हैं, बिग बैंग थ्योरी जो हुआ था उसमें इतना ना, मतलब सारा आकाश गंगा है, ये सारा चीज़ जो है बिग बैंग का उत्पत्ति से ही हुआ। उसमें एक सूर्य मात्र, हमारे आकाश गंगा में एक सूर्य ऐसा है जो हमको एनर्जी देता है। और वह सूर्य एनर्जी जो देता है उससे सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। उसमें ही एक हमारा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का साधन मात्र एनर्जी का क्या है? एनर्जी का साधन एक सूर्य है, जिससे हम लोग प्रकाश लेते हैं और ऊर्जा उष्मा भी लेते हैं। और उसी उष्मा से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काम अपने अपने अथी में करते हैं। तो दीपावली जो है एक प्रकाश का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। हम सभी लोग अच्छे तरह से सेलिब्रेट करें। और सभी देखिए, एक चीज़ हमको बहुत मतलब और लगता है कि सभी लोग व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं। आज हम ही देखिए कितना व्यस्त है। अभी हमको तुरंत जाना है, इतना व्यस्त हैं, 8 बज रहा है लेकिन अभी व्यस्तता है। सभी लोग अपना अपना समय काट के आए हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है कि हम कितना जल्दी यहाँ से निकल जाएं। सारा लोग व्यस्त है लेकिन पैसा बहुत कम लोगों के पास है। व्यस्तता सब लोगों के पास है। कारण इसका है, कारण व्यस्तता इसलिए है, बता मैंने व्यस्तता है इस, चूँकि इनके एकदम डेडिकेशन के साथ ही वर्क कर रहे हैं। वर्क काम जो है बिना डेडिकेशन के संभव ही नहीं है। उसमें डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो मिश्रा जी के पास है। हम लोग इनसे सीखेंगे और सीखते भी हैं, सीखना भी चाहिए मिश्रा जी से। हम लोग अब कह रहे थे कि 2-3 काम हम लोग शुरू कर दिए। हम 2006 में मैट्रिक किए। अब मैट्रिक करने के बाद हम लीची का व्यवसाय शुरू कर दिए। मैट्रिक किए तो लीची का व्यवसाय किए, उसमें हमारा इंटर गड़बड़ा गया। क्योंकि पढ़ाई नहीं, अब लीची का व्यवसाय कीजिएगा तो पढ़ाई कैसे? उसके बाद से हम कहेंगे नहीं, अब लीची का बिजनेस बंद करते हैं, हम पढ़ाई करेंगे। इंटर इसके चलते एक क्रॉस लग गया इंटर में हमको, फिजिक्स। इंटर किए, उसके बाद ग्रेजुएशन में गए। और ग्रेजुएशन करने के बाद 2011 में पटना गए तैयारी के लिए। उसी पीरियड में हमारा रेलवे में फाइनल हो गया था। किसी कारण बस हम जबलपुर बोर्ड में गए थे, वहाँ फाइनल नहीं हुआ। यह चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सफलता कैसे मिलते मिलते छूट जाती है। कारण इसका एक ही हम अपने जीवन में ऑब्जर्व किए हैं कि हम काम एक करें, वह बेहतर ढंग से करें। पैसा बहुत है, आप लोग खान सर का नाम सुने होइएगा। अभी
फेमस हो गए हैं, पटना के हैं खान सर, बहुत रोज उनका इंटरनेशनल रिलेशंस पर वीडियो आता है। क्या वो उस आदमी ने नब्ज पकड़ लिया है, उस आदमी ने नब्ज पकड़ लिया है कि डिमांड क्या चीज़ का है, और जो डिमांड है वो चीज़ हम देंगे। अभी हम मान लीजिए कि जो पान खाने वाला है उसको पान मिल जाए, जो पानी पीने वाला है उसको समय पर पानी मिल जाए, तो उसका यूटिलाइज करेगा। आज का लोग पर डे मोबाइल बहुत ज़्यादा समय देखते हैं। अब आप यहाँ केंद्रित हैं, क्लास में पढ़ाइएगा 100 को 150 200 1000 1500 बच्चा को पढ़ाइएगा, लेकिन इतना बेहतर प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है इस कोरोना काल में। कोरोना काल एक उपलब्धि देके जा रही है, जिसको कोई नहीं जानता था उसको अधिकांश लोग जान गया है। करेंगे मतलब उस तरह सफलता जो है धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो काम एक करें, डेडिकेशन के साथ करें, बहुत बेहतर रहेगा। और दीपावली का त्यौहार आप लोग सब बढ़िया से मनाइए, हम भी मनाएंगे। क्या चलिए, इसी के साथ आप लोग को दीपावली की ढेर सारा शुभकामनाएं। ये जो बात कहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, एजुकेशन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। इनकी बातों से हम काफ़ी प्रभावित हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा शुभकामना।